जी सारे पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है और आपको तस्वीर जो है इसकी शो हो रही है, स्क्रीन शेयर। यस सर, क्लियर है। Now 9 participants. मैं प्रोफेसर साहब से जानना चाहूँगा कि टोटल कितने हैं पार्टिसिपेंट्स अपने इसके ना, ये किसी स्टूडेंट को पता है तो वो बता दें। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर आपको? जी सर, आ रही है। ओके, क्लियर सुन रहे हैं आप? जी सर। ओके ओके, तो ये हमारे पास बेटा हैं पास्ट पेपर्स। आपके पास यकीनन ये पास्ट पेपर्स तो होंगे, इसकी पीडीएफ कॉपी या हार्ड कॉपी भी इसकी प्रिंट करवा के रखिए अपने पास। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब भी कोई एनालिसिस या कोई बुक पढ़ रहे हो, तो देखें उसका कितना पोर्शन हमारे पेपर का हिस्सा बनता है। ये ना हो कि आप उस पर ज़्यादा एनर्जी लगा दें उन टॉपिक्स पे जो पेपर का हिस्सा ही नहीं बनने वाले। तो इसलिए जैसा कि मैंने उस स्लाइड में आपको दिखाया कि ज़्यादा 2011 वाले में तो थोड़े क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस पे कुछ देर के लिए हम नज़र रखेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये एफएससी का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में से किसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये 13 का होगा या इस तरह से। तो एफएससी की बुक्स, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की, उसके बाद इसमें से मैंने 13 या 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे 2011 वाले। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये बाउंडेड कब होगा, बाउंडेडनेस चेक करनी है इसकी, इस फंक्शन की डिफाइंड फंक्शन है। तो ये भी उन्हीं टॉपिक्स और एनालिसिस की बातें हैं। उसके बाद ये 67 प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ साइन कॉस। ये भी अगर आप गौर से इसको देखें तो फंक्शन की बात है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि इनपुट दे दी गई है, फंक्शन भी दे दिया गया है, आपने सिर्फ उसकी आउटपुट कैलकुलेट करके बतानी है।
इमेज उसकी बतानी है कि इस इनपुट पे इमेज क्या है। तो ये वही फंक्शंस की बातें हो रही हैं। 75 को देखिएगा। 75 क्वेश्चन नंबर है x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 देन द रेंज। वही डोमेन रेंज वाली जो बातें हमारी हो चुकी हैं इनको हम स्टडी करेंगे। फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जब भी हम देखेंगे ना फ़ौरन हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, क्या इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, फ़ौरन हमें पता चल जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। इसी तरह ये द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस के बाद 78 है, सीरीज सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। हाँ, ये एक सॉरी टॉपिक मैंने मिस कर दिया वहाँ पे। सीक्वेंस एंड सीरीज, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसको भी स्लाइड में शामिल करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये भी हमारा रहेगा अंडर डिस्कशन। और उसके बाद 80 में देखिएगा, 80 में let f be defined on R by setting f of x is equal to x. If x is rational and f of x is equal to 1 minus x is irrational, then f is continuous on R. तो ये कंटिन्यूटी की बात पूछ ली, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर है, द एरिया कैलकुलेशन है। वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका एरिया, वॉल्यूम और आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ कर्व्स, ये सारी हमने डिस्कशन करनी। 84 को अगर हम देखें तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हैं। ये भी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल के जो हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, ये भी हम करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम्स। उसके बाद 86 कंटिन्यूटी पूछ ली, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ली, डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी वही रियल एनालिसिस से डायरेक्टली बिलोंग करता है। ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया, बड़ा इजी सा है। लिमिट 87 लिमिट पे है। थोड़ा सा ये लिमिट का क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। ये उसके बाद 88 है क्वेश्चन नंबर, z is equal to x to tangent inverse। ये इसमें थोड़ा मिसिंग है, tangent inverse x और y। तो देन पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेना, वही जो हमने बात की। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये उसी में कर्व और लेंथ ऑफ कर्व में आ जाएगी। उसके बाद है 90 में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। 90 में कंटिन्यूटी की बात हो रही है और 91 में इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही है। ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है इसमें। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है और है भी इम्प्रॉपर, इसकी डिस्कशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 92, ये 92, 93 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये है तो वैसे कॉम्प्लेक्स का, लेकिन रियल का भी ये टॉपिक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी।
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बाद ये आखिरी पांचों सवाल जो हैं उसमें एनालिसिस से उठाएं। सीरीज की कन्वर्जेंस है, सीरीज ये सम जहाँ पे भी लगा होगा ये सीरीज की बातें हो रही होती हैं, इसको हम सीरीज कहते हैं। सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, और सीरीज ये भी है तो कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भी इसकी डिस्कशन की जा सकती है। साइन हाइपरबोलिक की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद एक है, ये भी एफएससी लेवल का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, इसको भी हमने उसी में कैलकुलस में जगह दे दी। अच्छा, ये कॉइन वाला भी 99 और 98 ये दोनों उसके हैं स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स को भी क्योंकि अलग से हम नहीं देखते, ना ही इसके सेशंस होंगे, तो इसमें कैलकुलस नहीं देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को। जो उसके 2 से 3 एमसीक्यूज हमारे पेपर का हिस्सा बनने हैं, वो हम इसमें एफएससी में ही देखेंगे। अच्छा, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही है, प्रोबेबिलिटी टाइप का है, तो ये भी कैलकुलस कैलकुलस का ही हमने पार्ट बना दिया। तो अगर हम इनकी काउंटिंग पे चले जाएं तो वही 19 से 20 क्वेश्चन जो हैं 2011 वाला जो पेपर था उसमें शामिल किए गए थे, और होपफुली जो आइंदा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 20 to 25 के दरमियान इसका पोर्शन होगा, कैलकुलस, रियल एनालिसिस और एनालिटिक ज्योमेट्री। अच्छा, इसके साथ ही अब हम दूसरे पेपर को देखते हैं। दूसरा है, उसमें भी पहले हम थोड़ा सा आइडिया कर लें कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी विल डू। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने किया हुआ है, और क्या हमें करना चाहिए, और क्या हम करेंगे, ये सारा कुछ हमें देखने की जरूरत है। 2015 वाला पेपर अगर हम देखें, इसके तो खासे क्वेश्चंस जो थे ना वो उसमें से थे रियल एनालिसिस में और कैलकुलस में से हो। जैसा कि ये भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इसका वहीं से फर्स्ट ईयर से ही बल्कि इसने कंसिडर किया हुआ इसको। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है डी वाला, अक्सर एफएससी के पेपर में भी आया हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद है every bounded infinite set has at least one limit point। ये जैसे हमने बात की थी लिमिट पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 लिमिट पॉइंट के रिलेटेड है। थ्योरम है कोई लिमिट लिमिट के वाले से, सेकेंडरी इंटरसेक्शन थ्योरम दिए वो, ये रियल का ही है डायरेक्टली क्वेश्चन। उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन उसने दे दिया, लिमिट ऑफ द कंजुगेट डिवाइडेड बाय एक्स इट्स रियल पार्ट। ये काशी रीमान इक्वेशंस आ गई हैं पोलर फॉर्म में, जैसा कि हमने डिस्कशन की थी। पोलर फॉर्म में काशी रीमान इक्वेशंस किस तरह से देखी जाएंगी। उसके बाद ये भी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कुछ है करने को और वक्त कितना है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, लिमिट है, ये भी एफएससी का क्वेश्चन है।
एफएससी के पेपर्स में भी इसका काफी काफी दफा रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। Which of the following space is complete? Complete space की बात है, complete set, complete space। तो ये है लीस्ट अपर बाउंड पूछ ली गई है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में लीस्ट अपर बाउंड है, 24 में लिमिट है, 25 में भी लिमिट है, 26 में मैक्लॉरन सीरीज है, सीरीज 27 में इंटीग्रेशन है, 28 में भी इंटीग्रेशन है, 29 में फिर लिमिट है, 30 में फिर इंटीग्रेशन है, 31 में फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 32 में सीरीज है। वही वही क्वेश्चन। आप अगर पेपर दूसरा पेपर अब हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप देखें तो दोनों में वही टॉपिक्स बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सीरीज है तो सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के वही कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, कहाँ से आएगा। फंक्शन है तो उसकी डोमेन रेंज लास्ट में पूछ रहे हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे थे कि ये कन्वर्जेंट है क्या है, कौन सी सीरीज इनमें से कन्वर्जेंट है, तो वो बात कर रहे थे। उसके बाद 33 में आ जाता है फिर मैक्लॉरन सीरीज किसकी है, ये साइन की है, कॉस की है, टेंजेंट कॉट, मैक्लॉरन सीरीज। उसके बाद हमारे पास 34 में है बेटा इंटीग्रेशन अगेन, डबल इंटीग्रल है। उस 35 में फिर डोमेन की बात कर रहे हैं, 36 में भी डोमेन की बात कर रहे हैं, 37 में फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है, वही टाइप्स ऑफ फंक्शन में चला जाए। और 38 में देखिएगा सीरीज है, सीरीज की इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं 38। उसके बाद ये थोड़ा सा हम व्यू ले रहे हैं पेपर्स को, क्योंकि पेपर्स के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि जो भी पेपर बनता है वो जो भी पेपर सेटर होता है पिछले पेपर्स को एक नज़र जरूर देखता है, या उनको जरूर कंसल्ट करता है कि लास्ट पैटर्न क्या है पेपर्स का और किस तरह से पेपर सेट करना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 88 देखिएगा, इंटीग्रेशन है, प्रॉब्लम 88। ये सरफेस रिलेटेड है, सरफेस एरिया क्या बनाएगा स्पेस क्या, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एनालिटिक ज्योमेट्री का। उसके बाद जो है 90 वही ये एफएससी से आ गया, 96 प्रॉब्लम नंबर। पीरियड कैलकुलेट करना, ये रेंज पूछ ली गई है सेकंड इनवर्स की, और सॉल्यूशन पूछ लिया गया, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। बड़े बड़े इजी, मतलब इतना इजी पेपर जिन लोगों ने एफएससी की हुई है अच्छे तरीके से, मुश्किल है कि उनका टेस्ट फेल। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ गई, वही कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था। तो ये बेटा सेकंड पेपर में अगर हम इसकी काउंटिंग करने लग जाएं तो हम देख सकते हैं कि 23, जैसा कि हमने उस स्लाइड में बात की थी, 20 more than 23 parts are in the paper of 2015, और इसमें से ज़्यादा जो है ना एफएससी को लिया हुआ है उसने। 2015 वाले पेपर में तकरीबन 25% हिस्सा जो था
वो एफएससी से लिया गया 25%, यानी कि पेपर का चौथा हिस्सा सिर्फ एफएससी में से था। ये तो सिर्फ एनालिसिस के है ना, बाकी क्वेश्चन को भी अगर मिला लिया जाए ग्रुप वाले और ये वो, तो ये ज़्यादा हो जाए। इसी तरह बेटा हम देखते हैं 2017 जो मोस्ट रिसेंट पेपर हुआ है, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन थे, द मैक्सिमम एवर। और ये भी बताता चलूँ कि एमसीक्यूज टेस्ट होना ही 2011 से शुरू हुआ है। उससे पहले जो भी पीपीएससी का लेक्चरर का टेस्ट होता था वो सब्जेक्टिव होता था, तो ये हमारे लिए बड़ा इजी है इसको पास करना। वरना अगर सब्जेक्टिव होता तो शायद हम इसकी तैयारी उस तरह से ना कर पाते। सब्जेक्टिव में तो आपको पता है कितने रट्टे भी लगाने पड़ते हैं और क्वेश्चन एज इट इज तैयार करने पड़ते हैं। तो ये 2011 से एमसीक्यूज टाइप टेस्ट हो रहे हैं। तो 2017 वाले पेपर को भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे अब इसको ना, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा एक एक मिनट या आधा आधा मिनट देंगे कि किस तरह से ये बनाए गए हैं। इस पेपर में काफ़ी सारी गलतियां भी थी इसके क्वेश्चन पेपर सेटर की तरफ से, या कोई टेक्निकली टाइपिंग एरर्स थी, तो उनको भी आपने साथ साथ ठीक करते जाना है। यहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखें कितना आसान ये क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 33, लीनियर कब होगी, किस तरह से होगी। तो इसमें भी मिस्टेक्स थी, पहले ही प्रॉब्लम में भी मिस्टेक थी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, बस जस्ट ए की था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद ये देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, किसी एक टर्म में जो है ना मैक्सिमम पावर्स जो है वेरिएबल की वो डिग्री बन जाए। अच्छा, उसके बाद हम ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में कैलकुलस के वाले से, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर। आप बताएं इतना आसान जो है ना पेपर और फिर भी स्टूडेंट्स ना इसको कर पाए। 35 है क्वेश्चन नंबर। फैक्टर है कि फैक्टर कब होगा अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड कर दो। ये भी फर्स्ट ईयर का है, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन। 36 को बेटा देखेंगे, 36 में है नॉर्मल है टेंजेंट टू अ सर्कल, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर्कल, इलिप्स, कोनिक्स। 37 है एक्सटर्नल एंगल ऑफ टर्न, ये तो बड़ा बेसिक दे दिया, 7 8 क्लास में से उठा के दे दिया। अच्छा, लिमिट का आंसर 38 में लिमिट आ गई। 38 में लिमिट आ गई और 39 में रेंज पूछ ली गई। देखिए वही चीजें बार बार तीनों पेपर्स में उसका उसी तरह से है स्टाइल। 40 में लॉग का इंटीग्रेशन पूछ लिया गया, 41 में इंटीग्रेशन पूछ लिया गया, 41 में नॉर्मल, 41 टू टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, 42 होना चाहिए। नॉर्मल पूछ लिया, पैराबोला पे नॉर्मल कौन है। सेंटर ऑफ स्फीयर पूछ लिया गया, ये भी कैलकुलस तालपुर की बुक से उठाया गया सवाल है, जो ब्लू कलर की बुक हमने बात की। ये भी लिपोसाइड लिपोसाइड का फार्मूला दिया हुआ है।
ये भी कैलकुलस बीएससी से है। इसके बाद कर्व के सिंगुलर पॉइंट्स ढूंढने हैं, ये भी वही बीएससी से है। असिम्प्टोट पूछ लिया गया है। 52 में इक्वेशन पूछ ली गई है, किसकी है, सर्कल की है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है। 53 में एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछ लिया गया, लाइन की बातें कर रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप ये नहीं है, ग्रुप से रिलेटेड है ये। 54 उसके बाद बेटा 66 में है इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट्स। 67 है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। 68 में है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में पूछे। 69 है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। 70 में है कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट, ये भी बड़ा इजी सा था। उसके बाद तो ये थे बेटा हमारे पास तीनों पेपर्स का हमने व्यू किया अपने आज के सेशन को लेके। जो हमारा सेशन है रियल एनालिसिस पे चल रहा है, उस सेशन के हवाले से हमने ये सारी डिस्कशन की है और देखा है कि किस तरह से हमें काम करना होगा और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जिन पे हमने भरपूर मेहनत करनी होगी। तो जैसा कि हमने बात की थी टॉपिक्स की तरफ, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। देखिएगा क्या हमने जो क्वेश्चंस जो देखे हैं, क्या वाकई इन कोर्सेज इन कॉन्सेप्ट्स से थे। पार्टिसिपेंट्स आपको स्क्रीन शो हो रही, स्लाइड्स शो हो रही। ओके तो वापस आ जाते हैं। मैं कुछ देर के लिए 1 से 2 स्टूडेंट्स का माइक ऑन करूंगा फॉर द सेक ऑफ फीडबैक के क्या जो हमने सारी चीज़ें पेपर्स तीनों पेपर्स को देखा है, उनको देखते हुए यही टॉपिक्स जो हमने स्लाइड्स में देखे थे, ये बेटा ये इन्हीं टॉपिक्स की बातें हम कर रहे हैं और यही टॉपिक्स हमें पेपर में देखने को मिल रहे हैं। क्या ऐसा ही है? कुछ 3 से 4 लोग मुझे फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स। मोहसिन अली बात करना चाह रहा हूँ। सर ऑलमोस्ट यही टॉपिक्स हैं जिससे कंसेक्टिवली क्वेश्चंस वो क्या नाम है उठा रहे हैं। तो सर इस हवाले से एक रिक्वेस्ट है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 1 साल तकरीबन हो चुका है एमएससी कंप्लीट किए। तो अगर हमें आप ये गाइड कर दें कि कौन कौन से टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे ताकि हम उसको ऑलरेडी थोड़ी सी नज़र देख के आएँ, ताकि कल हमें उसको समझने में इजी लगे और हम अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम वो क्वेश्चन आपसे रेज कर सकें। जी मोहसिन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इस फीडबैक के बाद हम उसी तरफ जाना चाह रहे हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हमने किस तरह से लेके चलना है और कितने हमारे ये सेशंस होंगे इनको वाइंड अप करने में या इनको डिस्कस करने में। तो ये मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं
ये एक एक्टिव शेयरिंग से ये सारे सेशंस चलेंगे। सिर्फ लिसनर बनने से बात नहीं बनेगी। इट्स अ डिस्कशन, इट्स एन ओपन डिस्कशन। जो भी स्टूडेंट जब भी बात करना चाहे, क्योंकि ये कोई लेक्चर्स नहीं हो रहे यहाँ पे कोई मतलब आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, ये जस्ट डिस्कशन हो रही है। कोई भी स्टूडेंट की कोई भी बात करना चाहता है, रेज करे, हैंड रेज करे, मैं उसका माइक ओपन कर दिया करूँगा। अगर अभी भी आप क्वेश्चंस को अपने दिल में लेके चले जाते हैं, अपने यानी कि अंदर ही रखते हैं क्वेश्चंस को, तो फिर बात बन नहीं पाएगी उस तरह से जिस तरह से हम इन सेशंस को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। जैसे मोहसन ने कहा कि हम इन टॉपिक्स को किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से तैयारी होगी, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अभी आज इसका बनाएंगे लाइव अमल, तो 1 से 2 स्टूडेंट्स और फीडबैक देंगे इस सवाल। इट्स जस्ट अ डिस्कशन। चलें, इसमें मैं थोड़ी आसानी आपको इस तरह से कर देता हूँ। कौन कौन से टॉपिक्स आप स्टूडेंट्स को इनमें से अच्छे लगते हैं, चलें यही बता दें। कौन से टॉपिक्स पे आपको कमांड है, कौन से टॉपिक्स आप समझते हैं ये करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम खुद से ही कर लेंगे। जी प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू। चलें, अब मैं बाई नेम के 1-2 स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, शायद बाई नेम बता दें। ये है मेरे सामने शहबाज गुल। शहबाज गुल, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप कुछ बताएंगे टॉपिक्स के हवाले। जी सर, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सेट से, फंक्शन लिमिट्स, बाउंडेडनेस से, इनसे मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो आए हैं सर। आप सही कह रहे हैं सर। ओके, इनमें से शहबाज आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको लगता है, मुझे तो बहुत आसान है, मैं तो खुद भी कर सकता हूँ। सर एक्चुअली इजी तो है, लेकिन हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं ना। हम तो क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना, चाहे बेशक किसी भी फील्ड में हो, एमएससी, एमफिल या पीएचडी कर रहे हो, तो सारी जिंदगी सीखते रहते हैं ना सर। एक्चुअली हम आपसे सीखने आए हैं सर, तो उम्मीद करते हैं सर आप बहुत कुछ सिखाएंगे सर हमें। तो वैसे भी सीखने का अमल जो है ना सर, सारी जिंदगी रहता है। जब तक इंसान जिंदा है तो वो सीखता ही रहता है सर। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि सीखने के लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इवन कि मैं भी यहाँ पे 2 दोस्त मौजूद हैं, प्रोफेसर सुहेल साहब और आसिफ ताहर साहब। वो भी इसमें अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बिला झिझक हमें इंटरप्ट कर सकते हैं। और जी सर जी। सीखने की बात है तो मैं फिर से वही कहूँगा, सीखेगा भी वही जो ज़्यादा क्वेश्चनिंग या ज़्यादा डिस्कशन में आएगा। अगर हम लिसनर बन के, शहबाज और सारे पार्टिसिपेंट्स अगर लिसनर बन के मतलब जो मिला मिल गया, जो नहीं दिया ना दिया, तो उस तरह से चीज़ें फिर वो वहीं पे मतलब रुकी रह जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे वाले रियल एनालिसिस के सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेंट्स की लेक्चर्स मेथड से हट के। तो एक पार्टिसिपेंट और इस पे फीडबैक देगा। थैंक यू शहबाज गुल, आपका फीडबैक। नेक्स्ट, प्लीज रेज योर हैंड्स।
या फिर मैं ही माइक ऑन कर दूं किसी स्टूडेंट का। ओके। उसके बाद हैं इसरा गुलजार हैं, ये एमफिल की स्टूडेंट भी हैं, ये कुछ बात करेंगे आपसे। जी इसरा गुलजार, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया। इस मीटिंग के एंड होने में 3 मिनट रहते हैं, हम 3 मिनट फीडबैक पे बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड मीटिंग होगी उसमें हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह आप नहीं सुन पा रही तो उसके बाद है सुफियान यासीन। जी सुफियान, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुफियान, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जिस तरह आपने बताया कि आपके जिस जिस टॉपिक में से यानी जो बुक्स आपने बताई हैं उन बुक्स में से जो है एमसीक्यूज आएंगे और वो जो जितनी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और जितना ज़्यादा जो है ना, यानी एक पॉइंट है, एक टॉपिक दिया हुआ है तो उसके जितने मल्टी जो है ना वो एमसीक्यूज हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा जो है ना उसका फ़ायदा होगा। यानी कि अगर एक आपने एमसीक्यूज दिया है एक टॉपिक से रिलेटेड तो उसके मैक्सिमम 25 या 30 जो है ना वो मिनिमम जो है ना वो उसके होने चाहिए एमसीक्यू, ताकि हमें पता हो नेक्स्ट कि हमने खुद से कौन सा करना है, नेक्स्ट वाला कौन सा करना है। तो प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जिस हद तक मैं जानता हूँ ये चीज़ें कि बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे तो तब तक ही हमारे एमसीक्यू बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल सुफियान, आपने ठीक बताया कि बेसिक्स से हम एमसीक्यूज की तरफ जाएं, ना कि एमसीक्यूज को पढ़ के हम वापस बेसिक्स पे हैं। जी जैसे आपने कहा कि 30-30 एमसीक्यूज एक कॉन्सेप्ट के बना लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम खुद से एमसीक्यूज डेवलप करते हैं तो इसका मतलब आप अच्छी तैयारी में पहुंच चुके होंगे जब आप बेसिक्स को पढ़ के खुद से एमसीक्यूज बनाने लग जाएंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं पहले टॉपिक्स को पढ़ें और उसके यस सर। रिलेटेड ये एमसीक्यूज हर खुद ही तैयार शुरू कर दें, क्योंकि यस सर, हर एमसीक्यूज पार्ट कुछ नहीं है। यस एमसीक्यूज सर। एमसीक्यू से तैयारी करना, डॉकर की बुक ले लेना, कारवां की बुक ले लेना या किसी और की बुक ले लेना और उससे एमसीक्यूज को रट्टे मार लेना, इस तरह से तैयारी का कोई स्टाइल नहीं है। स्टाइल वही जो यस सर। आपने बात की है सुफियान के, बेसिक्स पे आए, बेसिक्स पे आके उनके आप खुद एमसीक्यू तैयार करें और अगर उनके आपको जवाब नहीं मिलते तो फिर यहाँ फोरम बना हुआ है, 15 से 20 लोग हैं अंडर डिस्कशन, तो आप पूछ सकते हैं। आप बल्कि जो सर अगर पार्टिसिपेंट्स हैं, यस एक ये तो 1.5 घंटा तो जी कुछ भी नहीं है इसके लिए। आप एक दूसरे से यस सेल सर। फोन एक्सचेंज करें, सेल फोन नंबर, और अदर देन द जूम मीटिंग डिस्कशन में रहें। तो या अपने मोहल्ले के या अपने सिटी के जो लोग हैं मैथमेटिक्स के, उनके साथ भी रहेंगे इन टच डिस्कशन में। जी जी तो सर, एक मेरा ये है कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं ये 16 राउंड अबाउट 17 हैं। अगर हर एक पार्टिसिपेंट कोशिश करे 5 जो है ना एमसीक्यू प्रिपेयर करने की और उसको डिस्कस करे ग्रुप के अंदर, तो मैं ये मेरी माइंड के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हर एक ने हाँ, अपने माइंड के मुताबिक जो है ना वो जनरेट